Hello friend, I am Falak Danish and you are watching my YouTube channel वाला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का अपनी एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक जनरल नॉलेज के हिसाब से एक सीरीज को कवर कर रहा हूं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। टॉपिक हमारा पीछे मेंशन किया हुआ है। टॉपिक का नाम है अम्लीय वर्षा। इससे बेहतर आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मानसून की पहली बारिश में हमें क्यों नहीं नहाना चाहिए। मानसून की जो पहली बरसात होती है, जो पहली रेन होती है, उसमें हमें क्यों नहीं नहाना चाहिए, आज उसको हम डिटेल से जानेंगे। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक आज हमारा रहेगा, ये साइंस के अंतर्गत ही आने वाला या एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, या इसे बोल सकते हैं। चलो, सबसे पहले मुझे, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि किसी भी टॉपिक को कवर कराने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं चीजों को समझाना पड़ता है, तभी मैं आगे बढ़ता हूं। तो आज मैं आपको एक समझाना चाहूंगा कि पहले हमें अम्ल का पता होना चाहिए। अम्ल क्या होता है? काफी बार मैंने अम्ल पर आधारित एक वीडियोस आपको दी है बना करके, तो आप जान गए होंगे कि अम्ल लाइक दैट तेजाब, इसको तेजाब भी कह सकते हैं। अम्लीय, खतरनाक होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर इनको हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाए या हमारी बॉडी के ऊपर डाल दिया जाए तो ये हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। अम्ल इतने खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा, सबसे पहले अम्ल हमने आपको बताया। तो अम्ल के आधार पे पहले, सबसे पहले आपको एक मैं बताता हूं कि एक पीएच होता है, पीएच स्केल। पीएच स्केल पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। पीएच स्केल क्या होता है? देखो, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन। इन्होंने एक स्केल बनाई, वैज्ञानिक थे सोरेनसन। इन्होंने एक स्केल बताई और बताया कि इस स्केल से हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ अम्ल होते हैं और कौन से पदार्थ क्षार होते हैं, उनकी हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अम्ल और क्षार की जो पहचान कराते हैं उनको बोलते हैं हम सूचक। ये आपको केमिस्ट्री के अंतर में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं चूंकि जीके के हिसाब से एक सीरीज को कवर कर रहा हूं तो उसी पर आधारित आपको थोड़ी सी नॉलेज देता चलूं कि अम्ल और क्षार की जो पहचान कराते हैं वो होते हैं सूचक, इंडिकेटर बोलते हैं उनको। तो सूचक हमारे प्राकृतिक भी हो सकते हैं जो ऊपर वाले ने बनाए हैं, और मैन मेड भी हो सकते हैं जो इंसान ने बनाए हैं। तो एक इंसान ने इसी तरह के, नाम था सोरेनसन जी, इन्होंने बनाया था एक पीएच स्केल। ये स्केल कुछ इस तरह की होती है। देखो, मैं इसको इस तरह से बना देता हूं। यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग होती है और इस पे स्केल बनी होती है इस तरह की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इधर ले लेते हैं 14। इस तरह के 14 होते हैं। मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखो, इन्होंने बताया जो 7 वाली जो पोजीशन होती है ये होता है न्यूट्रल। ये पोजीशन होती है न्यूट्रल, इसे बोलते हैं हम उदासीन। ये होता है उदासीन। और इस साइड को जो चलेंगे 7 से कम की ओर, ये होते हैं अम्ल। ये दर्शाते हैं अम्लीयता को। ये नंबर काय को दर्शाते हैं? अम्लीयता को। और इस 7 से इस ओर ये दर्शाते हैं हमारे क्षारीयता को। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखो, अगर कोई पदार्थ है हमारा, ठीक है, अगर उसका पीएच हमारा 7 है तो वो क्या है? उदासीन है। लाइक दैट शुद्ध जल, जो हम अब जल जो पीते हैं हम, तो उसका पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच होता है 7। जल का पीएच होता है 7। लेकिन जिस पदार्थ का पीएच 7 से कम होगा वो अम्ल होता है और 7 से ज्यादा होने पे वो क्षार होता है। देखो, मैं इसको लिख देता हूं। पीएच अगर ज्यादा है 7 से, पीएच अगर ज्यादा है 7 से तो वो क्या होगा? क्षार होगा। और पीएच का मान अगर कम है 7 से तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, 0 से लेके 7 तक अम्ल होते हैं, 7 से 14 तक क्षार होते हैं, और 7 वाली पोजीशन पे ये हमारा उदासीन होता है, तो यहाँ पे जल होता है। अब मैं कहूँ, अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, उसका पीएच 4 है तो वो क्या है बताओ? अम्ल है, क्षार है वो, तो वो क्या है? अम्ल है। इसी तरह से 1 वाला भी अम्ल, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 6 वाले तक 7 से पहले पहले सब अम्ल होते हैं और 7 के बाद सारे क्षार होते हैं। और जितना पीएच कम होगा इतना ही खतरनाक अम्ल होता है। अगर मैं कहूं कि 2 एसिड है हमारे, एक का पीएच है 1 और एक का पीएच है 2, तो कौन सा ज्यादा खतरनाक हुआ इसमें? तो सिंपल सी बात है, इसका पीएच 1 है तो ये ज्यादा खतरनाक है इसकी अपेक्षा ये ज्यादा खतरनाक है। तो पीएच वैल्यू जितनी कम होती है उतना ही खतरनाक हमारा
एसिड होता है। इसी तरह से पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही खतरनाक हमारा क्षार होता है। तो सबसे खतरनाक अम्ल कौन सा होता है हमारा? HCl। देखो सबसे खतरनाक होता है HCl, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, HCl। और इसको प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते, सॉरी प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और जो 14 वाला होता है ये होता है NaOH, ये सबसे खतरनाक क्षार होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा कि पीएच से क्या पता चलता है कि वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर मैं एक बात ही कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या जो मैं आपको बताता हूँ वो समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते हैं तो अम्लीय वर्षा। अब यहाँ से पता चल गया अम्ल और वर्षा दो शब्दों से मिलकर बना अम्ल एंड वर्षा। तो ऐसी बारिश जिसमें अम्ल भी होता है वही क्या कहलाती है? हमारी अम्लीय वर्षा। थंबनेल पे देख के आप आए हो, थंबनेल में लिखा हुआ है कि मानसून के पहली बरसात में हमें क्यों नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। इसलिए नहीं नहाना चाहिए, क्यों? क्योंकि पहली वर्षा अम्लीय वर्षा होती है। वो होती कैसे है? देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है। हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में विभिन्न गैसेज होती है, हमारी वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, ठीक है। कुछ गैसें यूजफुल होती है हमारे लिए, कुछ हानिकारक होती है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो एक गैस होती है SO2, इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और इस वीडियो के अंत में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता करके जाऊंगा, तो इसलिए प्लीज इसको स्किप ना करें, पूरा देखें। SO2 और एक गैस होती है NO2, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दो गैसेज होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये बहुत कम मात्रा में होती है। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनका ऑर्गन कहाँ से होता है, कि ये बनती कहाँ से है। तो हम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जो कारखाने होते हैं, तो उनकी जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो वेस्टेज हमारा गैस की फॉर्म में निकलता है बड़े बड़े कारखानों से, तो उसमें ये दोनों गैसें बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसी तरह से यातायात के जो साधन हम यूज करते हैं, ठीक है, इन सब में भी जब हमारा कार्बन जलता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की गैसें भी प्रोड्यूस होती है। तो इनका अधिकतर प्रयोग करने से कारखानों से निकलने वाला धुआं और अन्य साधनों से निकलने वाली जो ये गैसें होती है, क्या करती है? वायुमंडल में हमारी तैरने लगती है। क्या करने लगती है? वायुमंडल में तैरने लगती है। जब हमारा मानसून आता है, मतलब जब बारिश होती है, मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्षा किस तरह से होती है, इस पर आधारित एक वीडियोस आपको अलग से बनाने वाला हूं मैं कि किस तरह से वर्षा पूरी होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये होता है हमारा H2O, जल। H2 क्या है? ये जल है। तो जब वर्षा होती है तो उसमें जल होगा, ठीक है। तो ये जल होगा और ये H2O किससे रिएक्ट करता है? यहाँ पे ये SO2 से। कहां से रिएक्शन करेगा? ये SO2 से। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होती है। तो H2O और SO2 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? H2SO4। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये बनाया। इसी तरह से इस जल ने H2O प्लस कौन सी गैस? NO2, इन्होंने क्या बनाया? H2NO3, ये होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये होते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसी तरह से एक गैस और बता देता हूं मैं, यहाँ पे ये होता है जल H2O प्लस CO2, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे बनता है H2CO3, इसे बोलते हैं हम कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। तो इस तरह से ये अम्ल बनते हैं। कैसे बनते हैं? वायुमंडल में हमारा कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज होती है। ये जल से अभिक्रिया करके ये अम्ल बनाते हैं और ये खतरनाक अम्ल होता है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके पीएच हमारा 2 और 1 के बीच में रहता है। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कार्बनिक अम्ल ये एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ये 2 स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब हमारी बारिश होती है, जब वर्षा होती है, तो ये एसिड हमारे बारिश के साथ साथ नीचे आ जाते हैं धरती पे, और जब ये धरती पे आते हैं तो फिर इनका दुष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
इसका किस पे, इंसान के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ये हमारे अंदर आते हैं तो ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, ये हमारी स्किन को झुलसा सकते हैं और हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मानसून की पहली बारिश में हमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बारिश जब हो जाएगी तो पहली बारिश के अंदर ये अम्ल ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर आ जाएंगे, बाकी फिर इनकी जो हमारी इनकी मात्रा है जो वो घट जाएगी, फिर उसके बाद हम नहा सकते हैं। तो पीएच, जिस बारिश में हमारा पीएच जितना कम होगा वो बारिश उतनी ही खतरनाक होगी। तो मानव पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है नहाने के बाद, और अगर एसिड हमारे अंदर जाएगा तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, अन्य जीवधारियों पे भी इसका ये इफेक्ट पड़ेगा। जलीय जंतुओं पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, देखिए जब ये एसिड हमारा पृथ्वी पे आता है, ये अम्लीय वर्षा पृथ्वी पे आती है, तो ये सारा जल बड़ी बड़ी नालियों के थ्रू नालों में जाता है और नालों से फिर नदियों में चला जाता है। और नदियों में हमारे बहुत सब प्रकार के जलीय जीव रहते हैं जो एक फिक्स पीएच में ही अपने जीवन यापन करते हैं। अगर वो पीएच वैल्यूज उनकी उन्हें कम मिलेगी, ठीक है, मतलब एसिडिटी बढ़ेगी, एसिड बढ़ेगा, तो वो उसमें अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसी तरह से जब वो पानी बह के हमारा जल समुद्र में जाता है तो समुद्री जीव को भी सर्वाइव मुश्किल हो जाता है। तो जीवधारियों पे भी इसका ये प्रभाव पड़ता है और जलीय जंतुओं पे भी प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से वनस्पतियों पे भी, वनस्पतियां भी एक निश्चित पीएच के अंतर ही अपनी ग्रोथ करती है। अगर पीएच घट जाएगा, मतलब अम्ल अगर ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो उत्पादन कम होगा, यानी क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरता घट जाएगी। तो ये साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण इफेक्ट मैं आपको सामने बताने जा रहा हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो उम्मीद है आपको अभी तक समझ आया होगा। सबसे पहले मैंने बताया कि प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, बताओ। प्रदूषक मतलब पोल्यूएंट, जो हमारा जो अम्लीय वर्षा को कराते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, वो गैसेज होती है। कौन कौन सी? SO2 और NO2 एंड CO2, ये होते हैं। एसिड, एसिड कौन सा बनता है बताओ यहाँ पे, एसिड्स कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसी तरह से HNO3, ठीक है, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, और ये होता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ये एसिड बनते हैं और ये हमें नुकसान देते हैं। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, ये भी पता होना चाहिए। इससे बचा ऐसे जा सकता है कि जो जो जितनी भी चीजें इन चीजों को निकाल रही हैं उन पे हमें कम से कम यूज करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, बैटरी वाला, ताकि पोल्यूशन कम हो सके, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। और जब ये कम होंगे तो फिर हमारे वायुमंडल में ये अम्ल कम बनेंगे, जिससे वर्षा नहीं हो पाएगी। एसिड, ये बहुत हार्मफुल होती है एसिड वर्षा, क्योंकि ये अपने एरिया में कम देखने को मिलती है, लेकिन कुछ यूरोप के देश ऐसे हैं, जर्मनी के कुछ जंगल ऐसे हैं जो इस एसिड वर्षा की वजह से ही जल चुके हैं, पूरे खत्म हो चुके हैं। तो अब अपने भारत के अंदर भी इसका एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। सबने सुना होगा ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स गए भी हो घूमने के लिए, मैं तो अभी खैर नहीं गया। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ आपसे कि आप ये बताएं कि ताजमहल किसने बनवाया था और कब बनवाया था, ठीक है। ये कहाँ पे है, किसने बनवाया था और कब बनवाया था? अपनी राय और अपना आंसर आप कमेंट में दे, कमेंट में इसको दे सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको ताजमहल। तो ताजमहल जो है ये एक संगमरमर, ये पत्थर की किस्म होती है, एक प्रकार का पत्थर होता है व्हाइट कलर का, संगमरमर का बना हुआ है। इसका कलर कैसा है? व्हाइट। लेकिन ये पत्थर का कलर अब पीला पड़ता जा रहा है। उसका रीजन है, दैट रीजन इज एसिड रेन। उसका रीजन क्या है? एसिड रेन। वो कैसे है देखो, उसको मैं आपको बताऊंगा। हमारी यूपी है, चलो अभी इसका आंसर अभी आ जाएगा, अभी बता देता हूं मैं। ताजमहल कहाँ पे है? देखो आगरा में है। आप ये बताएं कि यूपी में आगरा में ताजमहल है, आपको ये बताना है कि ये किसने बनवाया था और कब बनवाया था, ठीक है। आगरा में है ताजमहल। आगरा से मिला हुआ जिला है, आगरा से ही मिला हुआ जिला है मथुरा, मथुरा। आगरा से ही मिला हुआ जिला है मथुरा, ठीक है। मथुरा में एक रिफाइनरी है, क्या है? रिफाइनरी, ये रिफाइनरी है, ठीक है। रिफाइनरी किसे बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं, इसे बोलते हैं तेल शोधनशाला,
ठीक है, जहां पे हमारा खनिज तेल जो होता है वहां पे उसका शोधन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अदर्स जो उसके होते हैं वो सब अलग किए जाते हैं, तो वे रिफाइनरी में होते हैं। तो वहां पे एक रिफाइनरी है, तो जब इस रिफाइनरी में पेट्रोलियम का शोधन होता है तो वहां पे ये जो पोल्यूंट है अधिक मात्रा में निकलते हैं। ठीक है, तो ये जब अधिक मात्रा में निकलते हैं पोल्यूंट और वहां के वायुमंडल में ये फैल जाते हैं, और वहां के वायुमंडल में जब फैल जाते हैं तो वहीं से मिला हुआ जिला है आगरा, आगरा में भी ये चले जाते हैं। जब आगरा में वर्षा होती है तो वर्षा कैसी होती है, ये वाले अम्ल वाली होती है, उसी को बोलते हैं हम एसिड रेन। और जब वो वर्षा ताजमहल के संगमरमर पर पड़ रही है तो इस पत्थर का कलर कैसा होता है, पत्थर कैसे कलर का होता है, सफेद का होता है, सफेद कलर का होता है। और ये कैसा हो रहा है, पीला, कैसा कलर हो रहा है इसका, पीला, किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। आई होप आपकी समझ अब आ चुका होगा पूरा। ये संगमरमर जो पत्थर है जो कि ताजमहल बना है, जिससे ताजमहल का कलर पीला होता जा रहा है, क्यों, वो एसिड रेन ही है उसका कारण। उसका कारण क्या है, एसिड रेन, एसिड रेन के कारण ही उसका कलर पीला होता जा रहा है। सो गाइज, ये वीडियो में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई आपको कोई कमी नजर आई हो तो प्लीज कमेंट में बताएं, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। गाइज, वीडियोस बनाने में मुझे काफी मेहनत और काफी समय लगता है, अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा पसीने में मैं हो रखा हूँ। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।